प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स और आज एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम करेंगे और क्वेश्चन एक 5 नंबर का आज के इस लेक्चर के द्वारा तैयार हो जाएगा। यानी कि व्हाट इज पोलरीमीटर, राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन, थ्योरी एंड वर्किंग एंड यूज ऑफ द पोलरीमीटर। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पोलरीमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पोलरीमीटर होता क्या है। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्या है ये? इट इज़ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। तो कोई ऑप्टिकल सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को कितना रोटेट कर देता है, उस एंगल ऑफ रोटेशन को निकाल करके हम स्पेसिफिक रोटेशन किसी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का निकालेंगे। यानी कि इट इज़ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट the specific rotation by an optical active substance। कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है, कोई क्रिस्टल हो सकता है, और उसमें से जब प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो कितने एंगल पर वो रोटेट करता है, उसके हिसाब से हम फिर उसकी स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं। तो वो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम पोलरीमीटर का यूज करते हैं। अगर पोलरीमीटर स्पेसिफिक रोटेशन हम शुगर सॉल्यूशन का निकालें तो इसे हम सेकेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इफ इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड उस केस में इसको हम सेकेरीमीटर भी कहते हैं। सेकेरीमीटर ये कब कहते हैं आप समझ गए होंगे, जब हम शुगर सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि पोलरीमीटर में होता क्या क्या है। आप मेरे साथ साथ इस चीज़ को लिखते जाइए। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है और इस लेंस की सहायता से हम एक पैरेलल बीम जो है लाइट की यहाँ जनरेट कर लेंगे लाइक दिस, और फिर यहाँ पर एक स्लिट जो इस बीम को नैरो करेगी वो बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम एक पोलराइजिंग निकल रखेंगे जो लाइट को पोलराइज कर रहा है। ये है पोलराइजर, और एक यहाँ पर एनालाइजर भी है। और इस एनालाइजर का जो काम है वो ये है कि ये उस लाइट को चेक करेगा कि वो लाइट पोलराइज है या नहीं है। ये देखिए ये एनालाइजर है, एनालाइजर निकल। ये दोनों आपस में आप देख रहे हैं कि क्लोज्ड पोजीशन में है। दोनों के जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो क्लोज्ड है। पोजीशन में ये दोनों सेट हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें, और ये इसकी सर्कुलर स्केल है एनालाइजर की, मेजरमेंट्स में काफ़ी काम आती है। ये देखिए, और यहाँ से जब हम देखते हैं एक आई पीस के द्वारा यहाँ से लाइट को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो यहाँ से हमें कोई भी लाइट नहीं दिखाई दे रही है। ये आई पीस है,
यानी कि इधर क्या है, जीरो इंटेंसिटी है। यानी कि हमें कोई लाइट इधर नहीं दिखाई दे रही है। जब यहाँ से हम लाइट पास करते हैं तो ये जो पोलराइजर है ये लाइट को पोलराइज कर रहा है लाइक दिस। क्योंकि ये दोनों आपस में क्रॉस्ड पोजीशन में है तो ये जो वाइब्रेशन है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के, ये एनालाइजर जो है उसको भी कट कर देता है, हमें कोई लाइट नहीं दिखाई देती, या फिर आप कह सकते हैं कि जीरो इंटेंसिटी दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखिए जी, जो कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम एक शुगर सॉल्यूशन या कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकता है, वो रखने वाले हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करेंगे तो नंबर 1 देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ए पोलराइजिंग निकल। जो जो चीज़ आप देख रहे हैं, पहला इसमें एक पोलराइजिंग निकल है, ये रहा है, और दूसरा हम यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रखेंगे, वो भी होना चाहिए, जिसका हम स्पेसिफिक रोटेशन निकालेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और फिर देखिए एक आप देख रहे हैं कि ये एक जो एनालाइजिंग निकल है, एनालाइजर निकल, और विद सर्कुलर स्केल, ये जो सी देख रहे हो ये इस एनालाइजर की सर्कुलर स्केल है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, विद सर्कुलर स्केल। अरे बच्चों, और इसमें आप देख रहे हैं क्या है, एक यहाँ पर आपको आई पीस नज़र आ रही है, आई पीस डिवाइस, जिसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम वर्किंग करेंगे तब बताएंगे। उसको हम यहाँ रखने वाले हैं, हाफ सेट डिवाइस को कैसा होता है उसकी हम बात करेंगे। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन। जो भी कुछ आप देख रहे हैं इस पोलरीमीटर में वो लिख देंगे। तो कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम इसकी वर्किंग करते हैं, मतलब ये काम कैसे करता है, वर्किंग स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे यहाँ से। सबसे पहले सेट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, और ये स्लिट है विच मेक दिस बीम नैरो। नाउ सेट दिस पोलराइजर विच polarize the light and this analyzer in closed position so that no light is seen through the eyepiece, or zero intensity of light is observed through this eyepiece when these two nickel crystals are set in perpendicular to each other or in closed position। पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि set the polarizer P and analyzer A in closed position so that zero intensity is observed through eyepiece। बिकॉज यानी हमें इनको क्रॉस्ड पोजिशन में कोई लाइट यहाँ नहीं दिखाई दी। जब कोई लाइट नहीं दिखाई दे, यानी कि हमें परफेक्टली ये पता चल जाए कि पोलराइजर और एनालाइजर दोनों ही एक दूसरे से क्रॉस्ड पोजीशन में सेट हो चुके हैं, तो फिर इस एनालाइजर की इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग को नोट कर लेंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे, नोट दी सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ एनालाइजर निकल लेट इट बी θ1। मान लो ये θ1 है। हमने यहाँ तक काम कर लिया कि जब जीरो इंटेंसिटी थी उस समय इस एनालाइजर की जो सर्कुलर स्केल थी उसकी रीडिंग नोट कर ली, और ये θ1 है।
optical active substance such as sugar solution और crystal between the polarizer and analyzer। यहाँ पर अब हम उस ऑप्टिकल एक्टिव इसकी सहायता से यहाँ पर आप उस सॉल्यूशन को रख दीजिए जो ऑप्टिकल एक्टिव है सच एज शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा, इसके पाथ में बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर इन द पाथ ऑफ द लाइट। यानी नेक्स्ट यही लिख रहे हैं कि प्लेस द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जिसका हमें स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करना है उसको ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस सच एज शुगर सॉल्यूशन और क्रिस्टल्स फॉर्म में भी होता है क्रिस्टल एक्सेट्रा इन द पाथ ऑफ बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, इन दोनों के बीच में हमने इसको रख दिया। ये है हमारा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने यहाँ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रखा तो यहाँ से हमें कुछ लाइट दिखने लगी, यानी कि अब क्या हो गई, नॉन जीरो इंटेंसिटी, यानी कि सम लाइट इज ऑब्जर्व्ड थ्रू दी आई पीस। और ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है कि मान लो जैसे ये बिल्कुल क्रॉस पोजीशन में थे और जब लाइट इसमें से पास हुई शुगर सॉल्यूशन से या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से तो ये रोटेट हो गई और इसकी वजह से हमें कुछ लाइट यहाँ से दिखाई देने लगी, नॉन जीरो लाइट हो गई। यानी जैसे ही नॉन जीरो लाइट है होने पर अब हम धीरे धीरे इस एनालाइजर जो निकल है इसको, जैसे मान लो ये होगा, इसको फिर से रोटेट करेंगे, ऐसे ये देखिए, और तब तक रोटेट करेंगे जब तक कि हमारी ये जीरो इंटेंसिटी दोबारा से ना हो जाए। यानी कि अब फिर वही बात है, सनलाइट seen, or you can say that the intensity of the emergent light from it becomes non-zero. Now set this nickel crystal, आप क्या लिखेंगे, now set the nickel crystal जो एनालाइजर निकल है इसको सेट करना है, इसको रोटेट करना है such that the intensity again becomes zero, फिर से जीरो हो जाए। यानी कि एंड नोट दी सर्कुलर स्केल ऑफ दिस एनालाइजर अगेन, दोबारा से जब जीरो हुई है तो उसमें रोटेट करने के बाद नोट दी सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये है हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑफ एनालाइजर निकल, और ये रीडिंग मान लेते हैं लेट इट बी थीटा 2। यानी कि एक रीडिंग हमने तब ली थी जब यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन नहीं था और जीरो इंटेंसिटी ऑब्जर्व हो रही थी। दूसरी रीडिंग हमने तब ली जब इस शुगर सॉल्यूशन को या इस ऑप्टिकल सब्सटेंस को हमने रखा जिसमें से लाइट पास होने पर ये रोटेट हो गई, और हमने फिर से इस निकल क्रिस्टल को रोटेट किया, सेट किया ताकि जीरो इंटेंसिटी हमें ऑब्जर्व हो, और हमने फिर रीडिंग नोट कर ली। इस बार रीडिंग क्या थी, थीटा 2, और पहले क्या थी, थीटा 1। इन दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस है वो हमें ऑप्टिकल रोटेशन देगा। यानी नेक्स्ट पॉइंट में वही लिख रहा हूं कि डिफरेंस ऑफ टू रीडिंग्स gives the optical rotation produced by the optical active substance। यानी कि जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। खैर ये हमें पता चल गया।
लेकिन एक यहाँ जो इस सिस्टम का जो ड्रॉबैक है, जो डिफ़िकल्टी है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये जो जीरो इंटेंसिटी की हम बार बार बात कर रहे हैं कि भाई जब जीरो इंटेंसिटी हो उस समय हमें रीडिंग नोट करनी है, लेकिन एक्चुअल में जीरो इंटेंसिटी कब होगी ये इसको पता करना इस अवस्था में थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब जीरो इंटेंसिटी हो गई। और उसके लिए हम फिर जो है लॉरेंट्ज हाफ सेट डिवाइस, ये है हमारा हाफ सेट डिवाइस, इसको यूज करते हैं। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट यही है। द ड्रॉबैक इज दैट, इसका जो ड्रॉबैक है दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड the accurate position of zero intensity, यानी कि जीरो इंटेंसिटी की एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते हम लोग कहाँ इंटेंसिटी जीरो है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, हम यहाँ लॉरेंट्ज हाफ सेट डिवाइस यूज करते हैं जो कि पोलराइजर और ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के बीच में रखते हैं। वो ये है, ये देखिए, फॉर इट लॉरेंट्ज हाफ सेट device is used to find the approximately accurate position of zero intensity। आप देख रहे हैं हम साथ साथ वर्किंग कर रहे हैं। ये देखिए, अब देख लेते हैं कि ये हमारा लॉरेंट्ज हाफ सेट डिवाइस आखिर क्या होता है इसमें और ये कैसे काम करता है। हाफ सेट डिवाइस, देखिए ये क्या होता है और कैसे काम करता है और किस तरह से हम एक्यूरेट जो जीरो इंटेंसिटी पोजीशन को कैलकुलेट कर पाते हैं, देख पाते हैं। वो देखिए क्या होता है इसमें। जो होता है वो मैं बता रहा हूं कि ये देखिए, आप देख रहे हैं कि इस लॉरेंट्ज हाफ सेट डिवाइस में क्या होता है, इसमें दो प्लेट्स होती हैं। ये देखिए, एक प्लेट होती है ये ACB जो कि क्वार्ट्ज की बनी होती है। ये वाली साइड जो है क्वार्ट्ज की बनी होती है, और ये जो दूसरी साइड आप देख रहे हैं ये नॉर्मल जो ग्लास होता है उसकी बनी होती है। ये देखिए, ये ग्लास का बना होता है। यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ, मैं लॉरेंट्ज हाफ सेट डिवाइस की बात कर रहा हूं, इट कंसिस्ट ऑफ द टू प्लेट्स ACB मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज एंड ADB मेड अप ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। यानी इट कंसिस्ट ऑफ two plates ACB made up of quartz, ये क्वार्ट्ज का बना होता है, एंड ADB, आप देख रहे हैं ADB ये वाला हिस्सा ऑफ ग्लास। ये जो क्वार्ट्स, दीज टू प्लेट्स आर कनेक्टेड अलोंग AOB, दे आर कनेक्टेड अलोंग AOB। ये जो क्वार्ट्स प्लेट है ये हाफ वेव प्लेट है जो कि λ/2 का पाथ डिफरेंस या फिर पाई का फेस डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के बीच में इंट्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि द क्वार्ट्ज प्लेट इज द
half set device, half wave plate, which introduce the phase difference of pi or path difference lambda by 2 between ordinary and extraordinary rays or components। ये आप देख रहे हैं, both quartz and glass plates are taken of same thickness so that they absorb the same light and no extra path difference is introduced due to its thickness। यानी कि दोनों ही, ये जो ग्लास प्लेट है और जो हमारी हाफ वेव प्लेट क्वार्ट्ज की फॉर्म में है, ये दोनों की थिकनेस सेम है। पोलराइजर एंड दी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, इन दोनों के बीच में हम इसको रख रहे हैं। ये है हमारा लोरेंट्ज हाफ सेट डिवाइस। हम वही बात यहाँ लिख रहे हैं कि प्लेस दी लोरेंट्ज हाफ सेट डिवाइस बिटवीन पोलराइजिंग निकल, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए, पोलराइजिंग निकल एंड दी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ये वर्किंग चल रही है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस लाइक दिस। अब हम बाद में रख दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या हुआ, वर्किंग में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। When this plane polarized light passes through this half set device, then it introduces the extra path difference of lambda by 2 and ये जीरो फेस डिफरेंस या जीरो पाथ डिफरेंस डाल रहा है इसके बीच में। तो इस फेस डिफरेंस पाई की वजह से ये वाला एक जो 1/2 है, ये जो क्वार्ट्ज प्लेट का बना हुआ है, ये कंप्लीटली डार्क हो जाता है, डार्क होता है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शो होता है। तो हम अभी ये जो आप देख रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस नहीं रखा है, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस सेट दिस एनालाइजर सो दैट दी एक जर्नल इल्यूमिनेस, यानी कि ये दोनों को हमने इस तरह से सेट किया कि जर्नल दोनों एक जैसे दिखाई दे, दोनों से सेम लाइट जा रही है, मतलब वो डिसअपीयर हो जाए, ये दिखे ही ना आपको। क्योंकि जब दोनों ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो कोई सा भी हिस्सा, ये जो डार्क पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल बिल्कुल हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेट दी एनालाइजर निकल सो दैट, तो मैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग को नोट कर लेंगे, दैट लेट इट बी θ1, जब हमने शुगर सॉल्यूशन या कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस नहीं रखा था। And note the circular scale of this analyzer at that position. Now place the optical active substance in between the half set device and analyzer so that this part again becomes dark. ये हमें जो हाफ सेट डिवाइस का ये पार्ट है, ये फिर से दिखाई देने लग जाएगा। Again rotate this nickel crystal A so that this again it becomes disappear, क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो फिर। and note the circular scale of this analyzer again and let it be θ2, ये θ2 हो जाएगा। the difference of these two readings gives the optical rotation। तो प्यारे बच्चों बस इसका ये है, ये जो लोरेंट्ज हाफ सेट डिवाइस इज यूज्ड ओनली टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द जीरो इंटेंसिटी। और जैसे इन दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था आपको, तो ऑप्टिकल रोटेशन विल बी इक्वल टू θ1 माइनस θ2। तो ये पॉइंट्स लिख देंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि लोरेंट्ज हाफ सेट डिवाइस की इस पोलरीमीटर में क्या रोल होता है। अब हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या। फार्मूला द स्पेसिफिक रोटेशन, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, स्पेसिफिक रोटेशन।
द स्पेसिफिक रोटेशन इज गिवन बाई आप देख रहे हैं S इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई L इंटू सी, ये है। और ये फार्मूला हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। थीटा तो क्या है, ये तो ऑप्टिकल रोटेशन है जो हमने पोलरीमीटर की सहायता से मेजर किया है। थीटा तो क्या है, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, वेयर थीटा इज द ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। प्यारे बच्चों, और आप जानते हैं L क्या है यहाँ पर, L इज दी थिकनेस ऑफ दिस, यहाँ क्रिस्टल है तो उसकी थिकनेस, और पाथ लेंथ ऑफ दिस ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। L क्या है, पाथ लेंथ ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, या फिर थिकनेस कह सकते हैं, अगर क्रिस्टल है तो थिकनेस ऑफ क्रिस्टल। प्यारे बच्चों, और ये हम किस में लेते हैं, इन डेसीमीटर में लेंगे हम इसको, जबकि ये जो ऑप्टिकल रोटेशन ले रहे हैं इन डिग्रीज में लेते हैं। तीसरी बात आप यहाँ देख रहे हैं, ये सी क्या है, यहाँ जो शुगर सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ अगर ये क्रिस्टल है तो उसकी डेंसिटी है। यानी कि सी क्या है, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इस सॉल्यूशन की, और या फिर हम इसको डेंसिटी लेंगे जो हमारा क्रिस्टल है तो उसकी। तो ये चीज़ होगी बेटे। अब हमें ये सारी चीज़ें अगर पता हो, नोइंग द वैल्यू ऑफ दिस ऑप्टिकल रोटेशन, पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, द स्पेसिफिक रोटेशन of that optical active substance can be calculated। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि हमारा एक पूरा एक्सपेरिमेंट जो है पोलरीमीटर पर हो गया है। कई बार 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी तमाम चीज़ें कि व्हाट इज ए पोलरीमीटर एंड हाउ इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन। ये पोलरीमीटर की बजाय एक क्वेश्चन में एक और बात डाल दी जाती है, और वो अलग टाइप का पोलरीमीटर है तो बिल्कुल ऐसे ही, और उसे कहते हैं बाइक्वार्ट्ज पोलरीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी वर्किंग कंस्ट्रक्शन वगैरह लगभग सेम है जो कि हमने अभी जो पोलरीमीटर पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही। यानी आप क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ, आप नोट्स बनाते जाइए, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं आप अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक लेकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 पोलराइजिंग निकल P, दूसरा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, वही है जो पहले हमने पढ़ा है। थर्ड एनालाइजर निकल, ए, और फोर्थ आप देख रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और नेक्स्ट चीज आप देख रहे हैं वो है बाइक्वार्ट्ज। क्योंकि बाइक्वार्ट्ज नया है कुछ, तो इसको देख ले। बाइक का मतलब 2, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 Ds।
अब देखिए इसमें दो डीज होती हैं लाइक दिस, ए सी बी और दूसरी है ए डी बी। ये दोनों ही क्वार्ट्स के बने हुए होते हैं। इसमें एक जो है क्वार्ट्स लेफ्ट हैंडेड होता है और एक क्वार्ट्स जो है वो राइट हैंडेड होता है। और ये दो जो सेमी सर्कुलर डिस्क हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अलोंग ए ओ बी यहाँ आपस में टच होती हैं, एक साथ लगी हुई होती हैं। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, बाइक्वार्ट्स कंसिस्ट ऑफ द टू semi-circular quartz plates ACB and ADB. One is left-handed quartz, यानी कि ये जो साइड आप देख रहे हैं ये इस left-handed quartz and other is the right-handed quartz. ये इसको राइट साइड में रोटेट करता है, right-handed quartz. Left-handed quartz rotate the plane of vibration towards left side and right-handed quartz rotate the plane of polarization or vibrations towards right side when they passes through them. अब देखिए ये हो गया, ये सोर्स हमने क्या लिया था पोलरिमीटर में, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स था। लेकिन यहाँ देखिए, इफ दिस सोर्स of monochromatic light is replaced by the white light source, then अब white light में तो काफ़ी कलर्स होते हैं, तो these all colors or you can say different wavelengths rotates at different angles. और इसमें क्योंकि ये क्वार्ट्स है, ये उनके बीच में जो येलो कलर है वो 90 डिग्री पर रोटेट कर जाता है। कितनी कर जाता है? 90 डिग्री पर रोटेट कर जाता है। जैसे ये ऐसे है तो जो बाकी के कलर कोई कम रोटेट कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, लेकिन जो येलो कलर है वो 90 डिग्री पर रोटेट कर जाता है। और इसलिए वो यहाँ से एनालाइजर से पास नहीं होगा, यू कैन से वो क्वेच्ड हो जाएगा, या यू कैन दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, दैट स्टॉप्ड एंड दैट कलर इज़ नॉट अपीयर हियर। और इसे ही हम कहते हैं, तो ये जो पार्ट है ये ब्लू कलर का, ब्लू रेयन कलर का अपीयर हो जाएगा और इसे हम कहते हैं टिंट ऑफ पासिस। इसे हम क्या कहते हैं? टिंट ऑफ पासिस। यानी कि जिस समय जो हमारा येलो कलर डिसअपीयर हो जाता है और ये ब्लूइश कलर में हमें शो होता है, तो उसे हमें टिंट ऑफ पासिस कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारी बाइक्वार्ट्स की। अब देखिए होता क्या है वो देख लेते हैं। यानी कि ये हमारा जो बाइक्वार्ट्स पोलरीमीटर है ये वर्क कैसे क्या आता है, वर्किंग, ये काम कैसे करता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए, सेट द पोलराइजर एंड एनालाइजर एट टिंट ऑफ पासिस पोजीशन। यानी कि पहला ही पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सेट द पोलराइजिंग क्रिस्टल यानी कि P एंड A एट टिंट ऑफ पासिस पोजीशन। यानी कि एंड जब ये उस पोजीशन में सेट किया, भी हमने यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या शुगर सॉल्यूशन वगैरह यहाँ पर प्लेस नहीं किया है। नोट द पोजीशन ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑफ दिस एनालाइजिंग क्रिस्टल एट दिस पोजीशन। यानी नोट द सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑफ एनालाइजिंग निकल, लेट इट बी, मान लो ये रीडिंग क्या है, थीटा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ प्लेस दिस ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, टिंट ऑफ पासिस अगेन डिसअपियर। ये देखिए, नाउ प्लेस द optical active substance
substance between P and यानी polarizer and analyzer nickel, the tint of passes, मैंने कहा था जब येलो कलर जो है डिसअपियर होता है उसे टिंट ऑफ पासिस कहते हैं। टिंट ऑफ पासिस डिसअपियर, वो जो पोजीशन थी वो डिसअपियर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, रोटेट दिस एनालाइजिंग क्रिस्टल, इसको रोटेट करेंगे सो दैट द टिंट ऑफ पासिस पोजीशन अगेन अपीयर, यानी रोटेट दी एनालाइजिंग nickel so that tint of passes position reappear. Note the circular scale reading of analyzer crystal. At this position, let it be theta 2. The difference of these two readings gives the optical rotation produced by this optical active substance. Active substance is given by L into C. This formula is used to find the specific rotation produced by an optical active substance. और प्यारे बच्चों आप जानते हैं थीटा क्या है, थीटा इज दी ऑप्टिकल रोटेशन जो हमने दो पोजीशन में थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिटरमाइन की थी, वो है इन डिग्रीज, और ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। वेयर थीटा इज दी ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इन डिग्रीज, एंड एल क्या है यहां पे, वही बात है, एल इज दी पाथ लेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन और थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल इन डेसीमीटर, ये डेसीमीटर में है। और आप देख रहे हैं C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इफ इट इज ए क्रिस्टल देन इट इज ए डेंसिटी ऑफ दैट क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन। और ये किस में लेते हैं हम, ये लेते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से इस फार्मूले को यूज करके वी कैन फाइंड द स्पेसिफिक रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस बाय क्वार्ट्ज पोलरीमीटर। अगर आपसे आपके एग्जाम्स में बाय क्वार्ट्ज पोलरीमीटर की बात करते हैं तो ये ऐसे लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना है, और अगर आपसे बात करते हैं कि डिस्कस दी पोलरीमीटर कंप्लीट स्टडी उसकी, जैसे कंस्ट्रक्शन, थ्योरी, वर्किंग एक्सेट्रा, तो फिर आप पहले वाला पार्ट करेंगे। आप क्वेश्चंस को देख करके ही पेपर में लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना है, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है अगर वो लिखेंगे तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। पेपर को अटेम्प्ट करना भी एक आर्ट होती है कि बिल्कुल टू द पॉइंट जितना पूछा है वो लिखें, क्योंकि अगर हम वो चीज़ लिखेंगे जो पूछी नहीं गई तो हमारा टाइम भी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम टाइम में वो भी जाता है, और साथ में उस लिखने के लिए हमें कुछ नहीं मिलता है। तो प्यारे बच्चों आपको ये ऑप्टिक्स के जो पूरा चैप्टर जो लगभग हमने 15 लेक्चर्स में वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं और बहुत लाइक किया है, उनके काफ़ी पसंद किया है उन लोगों ने। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, और हम कंप्लीट सिलेबस आपका फिजिक्स का पढ़ाने वाले हैं, ना सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बल्कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जो भी आप टेस्ट देने जा रहे हैं जहाँ ये टॉपिक्स यूज होंगे उनके लिए भी। और साथ में लास्ट में हम देखेंगे कि हम एग्ज़ाम्स को कैसे लिखें, कैसे करें।
तो उसके लिए भी हम वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। और हमारा एक ही ध्येय है कि मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल एग्ज़ाम्स। चलिए मिलते हैं एक नए यूनिट के साथ, नए आर्टिकल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी शेयर किया है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सभी का।